शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं अहमदाबाद में कंसल्टेशन देने के लिए आया हुआ हूं और राकेश टिकैत पर कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगा आप लोगों के साथ और कुछ प्रेडिक्शंस भी यहां पर दूंगा जिसको आपको नोट करके रखना है। सबसे पहले इनका जो बर्थ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको समझना है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला है 4 जून 1969 है। 10 बजे सुबह का टाइम है और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। एक बार फिर से बता दूं, 4 जून 1969, 4 जून 1969, 10 AM और प्लेस ऑफ बर्थ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। देखिए, इनकी कुंडली ऑलरेडी मैंने थंबनेल में दिखाई हुई है। इनकी कुंडली अगर आप चेक कीजिएगा तो कर्क लगन की कुंडली बनती है। इनकी कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और मकर राशि की है। समझिएगा, कर्क लगन और मकर राशि की कुंडली इनकी बनती है। इनकी वर्तमान में शनि की दशा स्टार्ट हुई है और सभी लोग जानते हैं कि शनि की दशा जो होती है कर्क लगन वाले जातकों के लिए लगभग मार्केश का काम करता है, क्योंकि शनि जो होता है कर्क लगन में अति मारक का काम करता है। पहला रीज़न, एक तो सप्तमेश होता है और एक अष्टमेश है। दोनों का दोष लेकर शनिदेव नीच के होकर दशम स्थान पर बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वो नीच के हैं और सप्तम स्थान दशम स्थान पे बैठे हैं, जहाँ पर हम लोग कर्म को देखते हैं। अब इनकी कुंडली में देखिए 2-3 चीज़ें जो देखने से आपको पता चलेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, कर्क लगन वाले इमोशनल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, थोड़े फैटी होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो फैटी तो आपको ये दिखाई देते हैं, ये फैटी हैं, कर्क लगन वाले हैं। इमोशनल होना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, इसका भी आपने रूप देखा। इमोशनल होकर इमोशनल ब्लैकमेल किया इन्होंने। जो 26 जनवरी वाली जो घटना घटित हुई है, जिसको कभी भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं, उसके बाद जो घड़ियाली आंसू रोया गया, उसमें ये पूरा इनके लग्नेश को देखिए। इनका लग्नेश चंद्रमा है, सप्तम स्थान पर बैठा है और केमद्रुक दोष से पीड़ित है। पहली चीज, सप्तम स्थान पर बैठा केमद्रुक दोष से पीड़ित है। बृहस्पति देवता ने इसका केमद्रुक दोष को कम करने की कोशिश की है। केमद्रुक दोष यहाँ पर भंग हो रहा है। और दूसरी चीज देखिएगा, इनके सप्तम स्थान का पे जो चंद्रमा बैठे हैं उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब लगन जो है इनका पीड़ित है और लग्नेश जो है वो भी पीड़ित है। साथ में शनि नीच के हैं, नीच भंग राजयोग बनाए हैं। इससे पहले इन्होंने जितने बार भी राजनीति में आने का प्रयास किया, कभी भी ये सफल नहीं हो पाए। उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि उस समय इनकी बृहस्पति की दशा चल रही थी और बृहस्पति की दशा इनके लिए केतु के साथ युति करने के कारण कभी भी अच्छा परिणाम नहीं दी। और अब जो शनि की दशा चल रही है, सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर आती है कि एक तो मारक ग्रह, दूसरा नीच का ग्रह, तीसरा लग्नेश को देख रहा है। ये तीनों ही कंडीशन अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो आखिर ये फेमस या इस तरीके से जो ये काम कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, जिस तरीके का ये प्रयत्न कर रहे हैं, भीड़ को एकत्र कर रहे हैं। इंडिया गेट पर कहते हैं कि इंडिया गेट का जो जगह है वहाँ पर ट्रैक्टर चलवा कर वहीं पर खेती करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों हो रही है, सबसे पहला चीज़ तो है इनका शनि देखिए नीच का ज़रूर है, लेकिन चंद्रमा ने उसका नीच भंग किया है। और जब लग्नेश नीच भंग करता है तो निश्चित रूप से इंसान जो है, चाहे
बाई हुक्स या क्रुक्स कह लिया जाए ज़्यादा बेटर होगा, किसी भी तरीके से वो फेमस होने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पर, इनके 12th हाउस जो है बुध का है। बुध विदेशों से फंडिंग लेकर इनके एकादश में आया है और महाधनी योग बनाया है। मैं दावे के साथ एक चीज़ कह सकता हूँ, इनके पास 20 जनवरी 2020 के आसपास इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का पैसा आया हुआ है। इनकी कुंडली से क्लियर है, क्योंकि कभी भी द्वादश का मालिक अगर महाधनी योग वाले ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो ज्योतिष का रूल ये कहता है कि इनके पास विदेशों से फंडिंग आ रही है। और इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट या इतने बड़ा जो इन्होंने आंदोलन किया है, विदाउट फंडिंग काम नहीं हो सकता। बहुत बड़ा फंडिंग यहाँ पर आया है और ये जो फंडिंग आया है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आया है या वेस्ट डायरेक्शन से आया, ये भी मैं यहाँ पर श्योर हूँ। शनि इनके लिए भले ही नीच भंग का काम कर रहे हैं, 2 फरवरी 2022 तक इनकी शनि में शनि की दशा चल रही है। लेकिन यहीं पर एक जैसे एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च हुई है। अब ये कब तक गिरफ्तार होंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कब तक गिरफ्तार होंगे। एक भविष्यवाणी तो मेरी है कि निश्चित रूप से ये गिरफ्तार होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, ये निश्चित रूप से गिरफ्तार होंगे। और उसका डेट थोड़ा सा डिले आ रहा है, 2022 का डेट आ रहा है, जिसमें गिरफ्तार होने की जो टाइमिंग आ रही है इनकी राकेश टिकैत जी की जो आ रही है, क्योंकि दशा शनि के अंदर शनि निकल जाएगी 4 अगस्त 2022 में। और 4 अगस्त 2022 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक ये शनि के अंदर बुध चलेगा। और यही वो टाइम आएगा जब विदेशों के प्रकरण खुलेंगे, एक के बाद एक लोग जुड़ते जाएंगे और तब असलियत में पता चलेगा कि ये किसान आंदोलन है या विदेशों से किया गया फंडिंग है। वैसे तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि विदेशों से किया हुआ फंडिंग है। आप खुद देख लीजिए, जिन पर 1 लाख का इनाम रखा गया वो मंचों पर आकर रैली दे रहा है, उसको पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उसको दिल्ली पुलिस ने जो 1 लाख का इनाम रखा हुआ है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लखबीर की बात कर रहा हूँ। और इनकी गिरफ्तारी पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये लगभग 14 मार्च से पहले पहले ये गिरफ्तार हो जाएंगे और निश्चित रूप से ये गिरफ्तार होंगे। और ये जो नौटंकी चल रही है अभी, जिसको मैं नौटंकी वर्ड कहूँगा, क्योंकि इसमें असली किसान नहीं है, असली किसान खेत में है। और जिन लोग किसान हैं, जिनको एक तो ये बात करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, सबसे पहला चीज़ है। और मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हुए ये नहीं बता रहा हूँ, इनकी कुंडली का एनालिसिस करके बता रहा हूँ। इनका लगन लग्नेश दोनों चीज़ प्रभावित है और निश्चित रूप से शनि की दृष्टि होने के कारण, शनि जब मारक ग्रह जब लग्नेश को देखता है तो आदमी अपना नेम फेम तो पाता है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और इनका जो राजनीतिक करियर ये बनाने के चक्कर में जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी, मैं डेट एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मई के आसपास का जो डेट होगा, इसके आसपास इनके गिरफ्तार जेल में जाने की संभावना भी हो जाएगी। और मैक्सिमम डेट जो मैं दे रहा हूं 4 अगस्त 2022 के बाद एक विदेशों से जो तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से विदेश यानी 12th हाउस का मालिक इनकम में बैठा है। मैं आप एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूं, मैं आप एस्ट्रोलॉजी के छात्रों से पूछता हूं, अगर द्वादश का मालिक इनकम में जाकर बैठा है और महाधनी योग बन रहा है वहां पर, इसका मतलब क्या है, विदेशों से आप बिजनेसमैन होंगे तभी तो आप कमाएंगे। आप तो खुद को नेता बता रहे हैं और विदेशों से फंडिंग आ रखी है, आप कोई विदेशों वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये किसी ना किसी तरीके का विदेशों का इन्वॉल्वमेंट क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से आप यकीन मानिएगा, जब तक शनिदेव मकर में है, शनिदेव मकर में आते ही इनको प्रभावित किए हैं, क्योंकि शनिदेव का अपना स्टाइल होता है, पहले ये ऊपर ले जाते हैं फिर ऐसा पटकते हैं कि लोगों की हालत खराब हो जाती है, न्याय जरूर देते हैं। तो शनिदेव जब तक मकर में है, जाते जाते इनको निश्चित रूप से कहा जाए दंडित करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये
जिस प्रकार का भी ये आंदोलन कर रहे हैं, इंडिया गेट पर जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, जो कि सुनने में भी कितना खराब लगता है। इंडिया गेट पर ये जाकर ये ट्रैक्टर चलाएंगे, वहाँ पर बीज बोएंगे, और साथ में लाल किले पर जो घटना इनके और इनके समर्थक लोगों ने किया, ये बेहद ही निंदनीय है। तो एस्ट्रोलॉजिकली कंक्लूजन मैं केवल 2 ही चीज़ दे रहा हूँ। जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया है, वो शख्स अब गिरफ्तार होने वाला है 14 मार्च के आसपास। और दूसरा जो राकेश टिकैत हैं, इनकी कुंडली में भी जेल यात्रा के योग मई में बनने वाले हैं, और अधिक से अधिक किसी तरीके से ये बच भी जाते हैं तो 4 अगस्त 2022 के बाद एक साथ कई तारे खुलकर आने वाली है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।